लाख रुपए उनके मशक्कत का पारिश्रमिक दिया है पिछले वर्ष। नहीं, ये तो आपने दिया, लेकिन काटने का क्या है? वसूल करने का क्या है? नहीं सर, वसूल करने का कोई नहीं। वसूल करने की बात है या तो वसूली की बात है। आरोप जरा बता दो, खंडेलवाजी 25 उठाया था, 6 लाख रुपए लिए गए तो सर माननीय विधायक जी से बात हुई थी एक पर्टिकुलर आधार के तौर पर आपने यही मैं कह रहा हूँ, कोई विषय न तो आज महापौर जी थी यहाँ, न ऐसा विषय कोई आया है, न हमें अवगत कराया गया है। ऐसा विषय कोई आएगा तो जिस अपेक्षित स्थान पर, यथोचित स्थान पर उसको समाधान कराने का प्रयास करेंगे। दादरी में कल अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की है और चुनाव की शंखनाद उन्होंने किया है, किस तरह से देखते हैं उनकी रैली को? देखिए, मुझे लगता है एक तरफ वो सरकार है जिसने प्रदेश को नई दिशा देने का काम नहीं किया। प्रदेश जो दंगों का प्रदेश था, अपराधियों का प्रदेश था, जहाँ से उद्योग पलायन कर रहे थे, वही प्रदेश इन 9 सालों में दुनिया का सबसे आकर्षित करने वाला निवेश का डेस्टिनेशन बना है। जिस प्रदेश में 2-2, 3-3 महीने सरकारी मुलाजिमों को, कर्मचारी अधिकारियों को वेतन देने के लिए कोषागार में पैसे नहीं होते थे, वही स्टेट आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट है। हमारी उपलब्धियों से भरा पूरा 9 साल का कार्यकाल है। और दूसरी ओर देखेंगे तो अखिलेश यादव जी का वो कार्यकाल जिसमें गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म, जाति अत्याचार, तुष्टीकरण, बलात्कार, ये आम बात हो गई थी। आप केवल एक चीज याद कर लो, लालू जी का शासन 20 साल पहले था बिहार में, 20 साल बाद अभी चुनाव हुआ है। लालू जी प्रत्याशी नहीं थे, उनका बेटा उनकी पार्टी को लीड करते हुए सत्ता में आने के प्रयास कर रहे थे। बिहार की जनता ने 20 साल का जंगल राज की वापसी न हो, इसके लिए जनादेश खारिज करने का उनके पक्ष में काम किया है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, अभी 9 साल हुए हैं। 20 साल तो कम से कम बिहार से तो बराबर होगी, मुझे लगता है। एक बिहार से भी अच्छी याददाश्त है। तो जब तक 12 से 17 तक की अखिलेश जी के उस अराजकतापूर्ण कार्यकाल की याददाश्त रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को बागडोर देने वाली नहीं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नोटबंदी में पहले लोगों को लाइन में लगाया, फिर ऑक्सीजन के लिए लगाया, और अब जो है गैस और पेट्रोल के लिए लाइन में लोगों को लगाया जा रहा है। सरकार का फेलियर है। देखिए, आज भी आप महसूस करेंगे ये वैश्विक समस्या है। पूरा विश्व अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, युद्ध के दौर से गुजर रहा है। कुछ प्रत्यक्ष युद्ध में और कुछ अप्रत्यक्ष युद्ध प्रभावित है। लेकिन अगल बगल के सारे देशों की ओर आप नजर कर लें, वैश्विक जो हालात है, सबसे अच्छी हालात, चाहे गैस की आपूर्ति हो, पेट्रोल की आपूर्ति हो, डीजल के हो, चाहे रेट की बात करेंगे, सरकार ने एक्साइज घटा के खुद बियर किया है, जनता पर भार नहीं पड़ने दिया। सबसे अच्छी आपूर्ति दूसरे अन्य मुल्कों में राशनिंग हो रही है, इमरजेंसी में है। आज उसी दर पर हम समुचित रूप से चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस की आपूर्ति हो, सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी सफल कूटनीति के कारण, सफल नेतृत्व के, सक्षम नेतृत्व के कारण ही सबसे कम प्रभावित देशों में भारत है। ये हमके लिए गौरवपूर्ण क्षण है और पूरा देश और दुनिया इस बात को महसूस नहीं करती। आपने एक्साइज घटाने की बात कही, उन्होंने तेल कंपनियों पर सारा छोड़ दिया है, कि जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल कुछ जो प्राइवेट वाले हैं जैसे नायरा है उसमें 5 रुपए बढ़ा दिए, तो जनता को तो लाभ नहीं मिला, कंपनियों को उसका लाभ मिला जो घटा। नहीं, बहुत गलत आप उसको वो कर रहे हैं। 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज हमने खत्म करके जो उन्हें रेट बढ़ाना चाहिए था वो रोकने का काम किया। बीच का क्वेश्चन देने का हमने काम किया है कि हम जो घाटा कंपनियों को हो रहा है उसमें 10 रुपया प्रति लीटर सरकार उन कंपनियों को दे रही है, ताकि जनता को कोई अतिरिक्त भार और कीमत न चुकानी पड़े। जिनने बढ़ाया तो सीधा जनता के लिए, जिनने बढ़ाया प्राइवेट है। सरकारी क्षेत्र की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, न रेट बढ़ा है और न कोई डीजल और पेट्रोल की कमी है। क्यों? आप लीजिए आराम से, कहीं कोई कमी नहीं है और न कमी होने देंगे।